हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सलवार के आसन निकालने का फार्मूला और सलवार में बेल्ट निकालने का फार्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर आप प्लेन सलवार निकाल रहे हैं तो कैसे आप आसन रखेंगे, अगर आप बेल्ट वाली सलवार बना रहे हैं तो कितनी चौड़ी बेल्ट होने के बाद आप किस तरीके से सलवार का आसन निकालेंगे, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप ये सीखना चाहते हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो इसमें भी आप डिटेल ले सकते हैं जिनको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना है। कौन से मेजरमेंट लेना है आपको लेना है हिप का मेजरमेंट। ठीक है, इंची टेप को लेना है, हिप को इस तरीके से मेजर करना है। अब इसमें हिप को आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना है। देखिए जैसे मैं नाप रहा हूँ और नापने के बाद कितना मेजरमेंट आ रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नाप आ रहा है 44। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरीके से आप, चाहे नाप तो हर किसी का अलग अलग होता है। अब 44 हिप नाप ली, इसमें आपको आसन किस तरीके से रखना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे मेन चीज़, अभी मैंने यहाँ पर 44 करा। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे 4 जगह। 44 भाग 4 कितना हुआ, 11। अब इसके अंदर आसन आप कैसा पहनना चाहते हो, मीडियम पहनना चाहते हो तो +4 करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर चाहते हो कि थोड़ा लूज रहे तो +5 कर दो, तो 16 इंच का आसन बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर मीडियम पहनेंगे तो हम करेंगे 44 भाग करेंगे 4, इसमें प्लस कर देंगे 4। 15 इंच का दोस्तों आसन हो गया। अब 15 इंच का आसन कैसे अप्लाई होगा वो सबसे मेन चीज़ है। आसन का फार्मूला समझ लिया, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम अब बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जब प्लेन सलवार, जो हम मियानी वाली सलवार होती है या सादी सलवार ज़्यादातर बुजुर्ग लेडियाँ पहनती हैं, या कई जगह पर ऐसे भी हैं जो जवान लोग भी पहनते हैं, इसको पसंद करते हैं। तो ये जो सलवार है आपको इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे देखिए कि ओपन वाली साइड इस तरफ हो गई, एक निशान आप ये देख रहे हो, एक निशान ये देख रहे हो, इससे हम नेफे की तरह पलटेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आसन निकला 15 इंच, ठीक है, आपको इस तरीके से इंची टेप लेना है। 15 इंच का आसन है, आधा इंच का आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो 15.5 पे हमें निशान लगा देना है। ये तो हो गया दोस्तों आपकी प्लेन सलवार के लिए। तो प्लेन सलवार बहुत सिंपल है। उसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ है आप अपना आराम से यहाँ पे निशान लगा के इसको कटिंग कर लेना। ये तो हो गया आपका आसन का फार्मूला प्लेन सलवार में। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेल्ट वाली सलवार में आप किस तरीके से इसे कम और ज़्यादा करेंगे। अब देखिए, हम बेल्ट वाली सलवार को कटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे 4 तह में फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब मैं सिर्फ आपको पार्ट कटिंग करके दिखा रहा हूँ, कलिया तो दिखा नहीं रहा, क्योंकि आप इजी समझ जाओगे। पार्ट में भी और कली में भी एक बार मैं समझा दूंगा, क्योंकि उसके बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कटिंग किया। कटिंग करने के बाद अब सबसे मेन प्रोसेस जो है वो है आपके लंबाई के ऊपर। मान लीजिए आपका 15 इंच का आसन निकला, लेकिन यहाँ पर जो आप लंबाई बनाने जा रहे हो दोस्तों, वो लंबाई है आपकी 39 इंच। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो सलवार की बेल्ट है रेडी, ठीक है, यानी नेफा पलटने के बाद, जोड़ने के बाद रेडी बेल्ट आपको कितनी चाहिए। पंजाब साइड में ज़्यादातर 4 इंच की बेल्ट ही पहनते हैं, 5 भी पहनते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बुटीक में हमेशा 6 बनाता हूँ। 6 इंच की बेल्ट हमेशा बनाता हूँ हर किसी के लिए। तो आपको ये डिसाइड करना है आपको बेल्ट कितनी पहननी है। जितनी भी आपको बेल्ट रेडी पहननी है उससे 1 इंच कम करके आपको निशान लगाना है। अब जैसे कि मैं 6 इंच की बेल्ट के हिसाब से आपको फार्मूला बता रहा हूँ, तो 6 इंच की मैं बेल्ट बनाता हूँ हर किसी में, तो इसमें से 1 इंच कम करके 5 को यहाँ रखूँगा। लंबाई है मेरी 39 इंच, यहाँ पर मैंने 39 पे एक निशान लगा दिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आधा इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा, और उसके बाद ये जो निशान मैंने लगाया लंबाई का, यहाँ पे कटिंग होगी, और आधा इंच का मार्जिन आपका ये जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 इंच, एक आधा इंच का मार्जिन गया, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना टोटल कपड़ा बचा, 33 इंच। ठीक है, 33 के बाद हम जब इसमें 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो 6 इंच प्लस करके हमारी जो बेल्ट आएगी तो पूरी लंबाई हमारी यहाँ पे सलवार की निकल जाएगी। इस तरीके से तो आप गुणा भाग कर सकते हो। अब 6 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट रेडी है। मेन है अब आसन की बात। यहाँ तो मैंने आपको बेल्ट रेडी लंबाई का तरीका बता दिया, अब मेन है आपको आसन कैसे निकालना है। तो हमारे यहाँ डिसाइड हो गया कि हमें 6 इंच की यहाँ पर बेल्ट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये सलवार है, ठीक है, मैं निशान लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि हम पार्ट को किस तरीके से कटिंग करते हैं। अब उसके बाद हम सेम 5 इंच ऐसे रख के 39 पे निशान लगाते हैं, और फिर इसको इंची टेप को ऐसे करके जितना भी यहाँ से हम आसन रखते हैं इसको इस तरीके से मिलाकर एक कली निकालते हैं, दूसरी कली को पलटा के हम वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको इसमें जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये तो हमने लंबाई के बारे में आपको बता दिया, ईजी आप समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं हम आसन के बारे में। तो आसन हमारा 15 इंच है,
बेल्ट हमारी जितनी भी बनेगी, हमारी बेल्ट बन रही है 6 इंच की, इसमें से माइनस करेंगे 6, कितना हुआ ये 9, 9 हो गया। तो हमें इंची टेप लेना है और यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा देना है, ठीक है। लेकिन आधा इंच का मार्जिन हमारा बेल्ट जुड़ने में जाएगा, आधा इंच का आसन जुड़ने में जाएगा, तो 1 इंच हम यहाँ पर और निशान लगा लेते हैं। टोटल में हमारा ये बना 10 इंच, ठीक है। 10 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगाना है। और इसको दोस्तों कटिंग कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रहा हूँ मैं आपको, आपको कभी भी सलवार के आसन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। सलवार को सिंपल हम सबसे पहले देखिए, यहाँ से मैंने पार्ट को कटिंग करने का निशान लगाया था। पहले आप पार्ट कटिंग कर लो, फिर कपड़ा आपका ज़्यादा होगा उससे बाद यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगा के एक कली ये उतारनी है। फिर इधर वाले हिस्से को घुमाकर, इधर वाले हिस्से को घुमाकर इधर से कपड़े को निकाल लेंगे तो 4 कली आपकी निकल जाएंगी, पार्ट निकल जाएगा। सलवार आपकी कटिंग हो चुकी है। अब जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, वो बता रहा हूँ कि बेल्ट को कटिंग किस तरीके से आप करेंगे। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए इसका भी एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरी हिप यहाँ पे थी 44, ठीक है। अगर किसी लेडी की हिप ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना है 10 इंच, कितना हो गया 54 इंच, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि ज़्यादा लूज बेल्ट नहीं पहनना तो आप 44 प्लस 8 इंच कर दीजिए, ये हो गया 52। लेकिन कोई चाहता है कि फिक्स मेरे को बेल्ट चाहिए ठीक ठाक, तो 44 प्लस 6 कितना हो गया 50 साइज। 50 साइज की आपको बेल्ट चाहिए होगी, इससे 6 इंच से कम आपको नहीं करना। लेकिन कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा जो मैं अपनी बुटीक में बनाता हूँ 44 हिप थी, जैसे मैंने आपको मेजरमेंट लेके दिखाया, इसमें प्लस करना है आपको 10 इंच, कितना हो गया 54 पूरे राउंड में हमें चाहिए। लेकिन इसका हम हाफ करेंगे, यानी कि भाग करेंगे 2 जगह, 27 इंच की बेल्ट चाहिए। अब 27 इंच की बेल्ट को कैसे कटिंग करना है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक निशान लगा देना है कपड़ा सीधा करने के लिए। अब इंची टेप लेना है, 27 इंच की बेल्ट है हमारी, तो हमें यहाँ पर 27 प्लस 1 इंच का हमें मार्जिन 28 पर हम निशान लगा देंगे। इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों नीचे से हमें देखना का कपड़ा सही है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निशान लगा लें। अगर आपको लग रहा है कि कपड़ा आपका किसी वजह से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, तो पहले इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए इसके 8.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। मैंने 8.5 का निशान लगाया 6 इंच की बेल्ट के लिए। इस चीज़ का आपको समझना है, ध्यान रखना है। और बेल्ट को कैलकुलेट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमारी यहाँ पे बेल्ट कटिंग हो जाएगी। अभी मैं कटिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको निशान में समझाया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये निशान पे हमारी बेल्ट कटिंग हो जाएगी, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन ये दबेगा, आधा इंच का मार्जिन ये दबेगा, इसके बाद हमारी बेल्ट तैयार आ जाएगी 27 इंच, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट तैयार कितनी चाहिए 6 इंच। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना। आधा इंच का दोस्तों हमारी लंबाई में जो बेल्ट जुड़ेगी उसके लिए हो गया। उसके बाद 6 इंच का मार्जिन दोस्तों हम यहाँ पर लेके 6 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा देंगे ऐसे करके। उसके बाद दोस्तों ये 6 इंच हमारा इस तरीके से फोल्ड होकर ये हमारा नेफा पलट जाएगा। उसके बाद हम इसको नापते हैं, देखिए इस तरीके से ये हमारी 6 इंच की बेल्ट तैयार आ जाएगी। तो हमें इस तरीके से जितनी बेल्ट रेडी चाहिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी जगह पर अगर हमारी 5 इंच की बेल्ट की चौड़ाई है तो यहाँ पे जो निशान मैंने 8.5 पे लगाया है, या जितना आप फोल्ड करते हो नेफा उस हिसाब से, उस जगह पे दोस्तों आपको 7.5 पे निशान लगाना है 5 इंच की बेल्ट के लिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं आपकी काफ़ी मदद करेंगे सिलाई सीखने के लिए। और अगर दोस्तों कुछ डाउट फिर भी रह जाते हैं मन में तो आप यहाँ पे तो कमेंट करते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको कॉल पे समझा सकते हैं। इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जो आपको बहुत तसल्ली से कॉलिंग टाइम के साथ वीडियो की मदद से सिखाया जाता है। जिस तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे बेटर तरीके से वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ और मैं सिखाता हूँ, जहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो कॉलिंग के थ्रू। उसकी फ़ीस कितनी है, किस तरीके से ज्वाइन होना है, तो ज्वाइन होने का सबसे आसान तरीका है कि आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। या अगर आपको एप्लीकेशन चलानी नहीं आती तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूरी जानकारी लेके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।